हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मैंने क्या बताया आपको? होता है देखो, जो मार्केट है, मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशन होता रहता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? अप्स और डाउन। अगर अप्स हो रहा है तो हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है कि नहीं है? लेकिन अगर डाउन है तो क्या है? हमारे लिए लॉस है। तो उस अप्स और डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में एक अलग तरह का रिजर्व क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखो, जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें टोटल 3 से 4 केस हैं, ठीक है ना? आप देखो, केस नंबर 1 क्या कह रहा है। जैसे कल हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बात कर रहे थे, उसी तरह यहां पर हमको काम करना है। देखो, दो वैल्यू रहेगी यहां पर। एक रहेगी आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहां से होती है? बैलेंस शीट को आपने क्या नाम दे रखा है? बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना? एक वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? करेंट टाइम में अगर आप उसको सेल करोगे तो कितना अमाउंट आपको रियलाइज होगा, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू, ठीक है? तो इसी के साथ आओ देखते हैं हम लोग यहां पर। देखो क्या लिखा है पहला, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर सेम। जब दोनों वैल्यू क्या हो, मान लो इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा? 5 लाख का है, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की भी कितने की है? 5 लाख की। दोनों बराबर है। यहां पर जो लॉस है या प्रॉफिट है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। ऐसे केस में आप जर्नल क्या पास करोगे? देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने का उठा क्या कर देंगे हम लोग इसको, फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा रिजर्व जब फ्लक्चुएशन नहीं हुआ बच गया है, बच गया तो उसको क्या होगा? ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे अपने किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आ रहा है आपके? तो इसको ध्यान रखोगे, एंट्रीज के लिए क्या पास करेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत आपको? फिर आगे बढ़ोगे, दूसरे में देखो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। यहां पर जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो गई है, किससे? बुक वैल्यू से। तो इसमें क्या है? 3 केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। कैसे हैं जरा आप देखेंगे, पढ़िए, पढ़ लो एक बार। पहला क्या लिखा है इसने? पहला है फॉल इन द वैल्यू इज, येलो कलर नहीं दिख रहा है ना? देखोगे, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो वैल्यू फॉल हुई है मतलब गिरी है, कितनी गिरी है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम, ठीक है? ध्यान रखो, मान लो अगर हमारी बुक वैल्यू 5 लाख की है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 4,80,000 का है, वैल्यू कितनी गिर गई हमारी? 20,000 की। मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा कितने का है? 30,000 का। तो रिजर्व 30 का था, कितनी वैल्यू को आप मैनेज कर सकते हो? 30,000 की वैल्यू को। बट वैल्यू वहां पर गिरी कितनी? 20,000। 10,000 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो ध्यान रखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे रिजर्व के अमाउंट से। फिर इन्वेस्टमेंट कितने से? जितनी वैल्यू क्या हो गई है? फ्लक्चुएट हो गई। जैसे हमारा रिजर्व कितने का था? 30,000 का था, वैल्यू कितने की गिर गई? तो 10,000 अभी भी प्रॉफिट बच रहा है ना, उसको कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स, ठीक है? तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? 10,000। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो दूसरी बात कह रहा है, फॉल इन दी वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां पर जो वैल्यू गिर रही है वो किसके बराबर गिर रही है? बुक वैल्यू कितने की है? 5 लाख की। यहां पर देखो मार्केट वैल्यू कितने की है? मार्केट वैल्यू आपकी 4,70,000 की। तो वैल्यू हमारी गिर गई कितनी? 30,000। और रिजर्व हमारा कितने का है? 30,000। तो ध्यान रखोगे, एंट्री जो आप पास करोगे वो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, कितने का? 30,000 का। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर आगे देखेंगे हम लोग,
फॉल इन दी वैल्यू इज मोर देन, यहां पर देखो, यहां पर लेस देन है, यहां पर इक्वल देन है, यहां पर क्या है, मोर देन। अब ज्यादा वैल्यू गिर गई है ना, मान लो बुक वैल्यू कितने का था, 5 लाख का, मार्केट वैल्यू कितने का हो गया है, 4,60,000 का, तो वैल्यू गिर गई कितनी, 40 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितने के थे, 30,000, 10,000 एक्स्ट्रा वैल्यू गिर गई कि नहीं। रिजर्व मेंटेन कर पाएगा उसको, नहीं कर पाएगा, तो वो आप कहां से कंप्लीट करोगे। तो ध्यान रखो यहां पर, इसके लिए आप एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 30,000 से। 10,000 जो कम पड़ रहा है कहां से आ जाएगा, रीवैल्यूएशन से। टोटल वैल्यू कितनी अफेक्टेड है, 40,000। बात समझ में आ रहा है आपको यहां तक। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ, यहां तक आप चाहे नोट कर लें पहले। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम फ्लक्चुएट हो रही है तो प्रॉफिट बचेगा। आप क्या करोगे, पूरे रिजर्व को डेबिट करो टू इन्वेस्टमेंट, जितने से वैल्यू कम हो गई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जो प्रॉफिट बच गया बराबर हो गई, एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रहा है आपका, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहां पर दूसरी एंट्री भी होगी, रिवैल्यूएशन को खत्म करोगे, क्या एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बातें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखना उसको। थर्ड केस पे आ जाएंगे हम लोग, चेक करो। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, यहां पर वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही, कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही। अभी तक क्या हो रहा था, मार्केट वैल्यू कम हो रही थी, बट इस बार मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी आपको प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखोगे, अब देखो दो प्रॉफिट हो गया, इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आपका मार्केट वैल्यू बच गया, बढ़ गया, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व बच गया कि नहीं बच गया, इसको कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर, देयर ओल्ड रेशियो, है ना, ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बातें समझ में आ रही है आपके। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसा आपने पहली एंट्री में किया था। अब देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप प्रॉफिट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। कहां क्रेडिट करोगे इसको, कहां पर करेंगे, रिजर्व में करेंगे, रिवैल्यूएशन में करेंगे। आप यहां एंट्री देख रहे हैं फिर भी सूरदासों की तरह बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखोगे यहां पर एंट्री क्या पास करोगे आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन यहां पर देख रहे हो सोल्यूशन जो लिखा है, अगर तुमको समझ में आते तभी बोला करो, अदरवाइज आप बोला ही मत करिए, ठीक है ना। आपसे यहां पर आंसर पूछा तो गया नहीं, है ना, कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो, अर्जुन हो गए हो, धनुधर, है ना। लेकिन कोशिश ये क्या करो, गलत मत बोला करो। बात समझ में आ रही कि नहीं, खास तौर पर आप, ठीक है ना, दो अक्षर आने लगा है तुमको तो अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंटेड समझने लगते हो। जैसे बाकी लोग शांति से बैठे रहते हैं वैसे बैठे रहा करो। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो यहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया कि नहीं, आपको पढ़ाया गया है, प्रॉफिट है क्या होगा, क्रेडिट होगा, कहां क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एंट्री क्या पास करोगे, ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, उठा के डेबिट करो, क्रेडिट कहां होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। इतना अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए आप, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 3 केस पढ़ा। पहले केस में दोनों बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है, एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरे में क्या है, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, किससे कम हो रही है, बुक वैल्यू से। इसमें 3 केस आ गए। पहला केस क्या हो गया, रिजर्व से कम हो रहा है फ्लक्चुएट, तो रिजर्व क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो गया टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फिर दूसरे में क्या है, वैल्यू कितनी कम हो रही है, रिजर्व के बराबर, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट हो गया। और तीसरे में क्या हो रही है, फ्लक्चुएट ज्यादा हो रही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यहां पर बात समझ में आ रहा है। और तीसरे केस में मार्केट वैल्यू क्या है, बढ़ गई है ना। अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी, ऐसे केस में क्या होगा, हमारा रिजर्व पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो किसमें, पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ा है, मार्केट वैल्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, एंट्री क्या पास करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट्स है कि नहीं है वो, या एज एसेट ट्रीट करते हो उसको आप, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। फिर इसी रिवैल्यूएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड एज में। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। जिसके पास नोट्स होगा उसमें लिखा होगा, जिसके पास नहीं है वो लोग लिखेंगे। एक चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, देखो यहां पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी तीन पार्टनर है हमारे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हमारा 3:2:1। डी आता है कितने शेयर के लिए आता है, 1/5 शेयर के लिए। यहां पर देखें आप बैलेंस शीट भी दी है, यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 30,000 का है, और इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 लाख का है। ठीक है ना। इन इंफॉर्मेशन में अगर कोई दिक्कत हो आप बताइए। बताओ भाई। आगे देखेंगे फिर। देखो केस नंबर 1 में कह रहा है, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें केस नंबर 1 में यही लिखा था। पहले वाले में क्या था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, दोनों बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, पूरा का पूरा स्टे कर रहा है, बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। ऐसे केस में आप एंट्री क्या पास करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। ऐसे केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे, इसी को ध्यान रखना। ठीक है। यहां पर देखो बुक वैल्यू कितने की है, मार्केट वैल्यू भी क्या है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मानेंगे कि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो हमको लॉस हुआ ही नहीं, लॉस क्या है हमारा यहां पर। अब रिजर्व आप देखिए 30,000 बच गया कि नहीं हमारा, ये कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो यहां पर एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का हमारा, 30,000 का। आपका रेशियो क्या था, 3:2:1। अगर हम लोग इसको ए बी सी में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 15,000, 10,000 और 5,000। बताओ यहां तक क्या प्रॉब्लम है। पहली एंट्री आपकी यही होगी कि नहीं होगी, पहले केस की। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। दूसरा केस देखो, सेम ही है, लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख। भाई बुक वैल्यू भी तो कितनी है, तो वर्किंग नोट तो सेम हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे वर्किंग नोट सेम हो गया कि नहीं। आप अगर देखो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितना है, 5, लॉस क्या हो गया आपका,
पूरा का पूरा रिजर्व 30,000 क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और एंट्री क्या पास हो जाएगी, सेम एज केस 1, है ना। क्या एंट्री पास किया था आपने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू ए टू बी टू सी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका कितना दिया है, 3:2:, बताएं क्या दिक्कत। ये पहले दो केस हैं आपके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए, आगे बढ़े। थर्ड केस पढ़ोगे सब लोग। यहां पर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, है ना, आपकी बुक वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है, हमारी जो बुक वैल्यू है ये कितने की है, 5 लाख की। हमारी जो मार्केट वैल्यू कितने की है, 482 की है। तो हमारा प्रॉफिट कितने का है, या लॉस कितने का है, 18 का। प्रॉफिट तो हुआ नहीं ना हमको, यहां पर लॉस हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो, आ जाओगे, देखो केस नंबर थर्ड, बहुत ध्यान से देखना है इसको आपको। बुक वैल्यू कितनी है, ₹5 लाख। मार्केट वैल्यू कितने की है, 482 की। लॉस कितना आ गया, रिजर्व कितने का है, प्रॉफिट कितना बच गया, कोई दिक्कत, नोट करो। चलो आगे बढ़ो। तो यहां पर देखे, लॉस हमको कितने का हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 लाख का है ना, और मार्केट वैल्यू कम हो गई, 482 की हो गई, तो हमको लॉस कितने का हुआ, 18,000 का। और रिजर्व हमारे पास कितने का था, तो 30 में से 18 माइनस कर दिया, अभी भी हमारे पास प्रॉफिट बाकी की नहीं, रिजर्व में, रिजर्व हमारे पास बाकी है, बैलेंस है कि नहीं, कितना, 12। एंट्री क्या पास होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 18 का वैल्यू कम हो गया, 2 इन्वेस्टमेंट में आ गया, ए में 6, बी में 4 और सी में 2। किस रेशो में डिवाइड हुआ, 3:2:1। ओल्ड में ही डिवाइड होना है। बताइए यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो। आ जाओ फिर अपने अगले केस पर, जिसका नाम है केस नंबर 4। यहां पर देखोगे आप, केस नंबर 4 में कितना वैल्यू आ गई कम हो गया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 455 ये, तो 45 का वैल्यू, ठीक है ना। आ जाओ केस नंबर 4 में। देखिए भाई, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अभी ये नोट्स रखा था तुम, चलो इधर देखो सब लोग, देखो भाई, बुक वैल्यू कितने की हमारी, मार्केट वैल्यू कितने की है, तो हमको लॉस टोटल कितने का हो गया, अभी हमारे पास रिजर्व 30 के थे, 30 का लॉस हमने क्या कर लिया, बचा लिया, एक्स्ट्रा लॉस ओवर रिजर्व कितना आ गया, 15, है ना। इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, जैसे प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी तरह क्या करेंगे आप, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर कंप्लीट करोगे इसको कहां से, कहां से करेंगे, रीवैल्यूएशन।
तो एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितने का था, 30 का, रिवैल्यूएशन से पैसा कितना आया, 15, टोटल लॉस हमको कितने का हो गया, 45 का। अब 15 जो रिवैल्यूएशन में आया डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में 3:2:1 के रेशियो में। जैसे कल आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया गया वैसे ही बताया गया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें आपको। खड़े जाओ। क्या दिक्कत है आपको, कोई तो दिक्कत। यहां पर आप देखिए टोटल लॉस आपको कितने का हुआ है, लेकिन ये रिजर्व कितने का है, तो ये 15 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, इसको कहां से लेके आओगे, कहां से लेके आएंगे आप, तो ओल्ड पार्टनर कहां से आ गया, पहले ओल्ड पार्टनर देगा क्या, तो कहां से लेके आ रहे हो आप, रीवैल्यूएशन से लेके आ रहे हो। ये आपका टोटल लॉस आ गया कहां, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो 15,000 तुमने रिवैल्यूएशन से निकाल लिया है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पार्टनर्स का उतना प्रॉफिट कट कर लोगे आप, तो वही यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 3:2, ठीक है ना। सिट डाउन। आगे बढ़े, आ जाए पांचवें केस पर। लास्ट केस है आपका। इस बार देखो मार्केट वैल्यू हर बार कम हो रही थी, इस बार क्या हो गई है, क्या हो गई, वैल्यू हमारी कितनी थी और वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, तो 24 का हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 24 का हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। आओ इसका ट्रीटमेंट चेक करो, पढ़ो। आप देखिए बुक वैल्यू कितने की हमारी, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 24 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, रिजर्व भी 30,000 का बाकी हो गया, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 54 का हो गया कि नहीं हो गया। अब इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या करोगे, ट्रांसफर करेंगे आप कहां पर, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। और ये 24,000 का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करोगे आप कहां पर, तो पहली एंट्री जो पास होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 24 का प्रॉफिट हुआ, 24 को रीवैल्यूएशन भेज दिए, रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, पार्टनर्स को क्रेडिट करो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो जो दिया है आपका 3:2, ये पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाकी है आपका 30,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप किस रेशियो में, 3:2 में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। कोई दिक्कत, 3 एंट्री है कि 2 एंट्री है, बात समझ में आ रही है यहां तक आपके, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम बताओ, चलो नोट कर लो इतना।